क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप इस पूरी दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेले खड़े हैं? आप बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, सबकी जिम्मेदारियां उठाते हैं, सबके लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन जब रात होती है और जब आप खुद के साथ अकेले होते हैं, तो क्या आपका दिल किसी ऐसे इंसान को नहीं ढूंढता जो सिर्फ आपका हो? कोई ऐसा जिसे आपको कुछ समझाना ना पड़े, जो आपकी खामोशी को भी पढ़ ले? मैं जानती हूँ मकर राशि वालों, आपने प्यार में बहुत धोखे खाए हैं। आपने लोगों को अपना 100% दिया, लेकिन बदले में आपको सिर्फ इंतजार, खामोशी या अधूरे वादे ही मिले। आपने अब शायद ये मान लिया है कि सच्चा प्यार किताबों या फिल्मों की बातें हैं। आपने अपने दिल के चारों तरफ एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर ली है, ताकि कोई दोबारा आपको चोट ना पहुंचा सके। लेकिन आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपकी ये लंबी तपस्या अब खत्म होने वाली है। वो दीवार अब टूटने वाली है, लेकिन किसी दर्द से नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत एहसास से। क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ ऐसा तय कर लिया है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में एक ऐसा इंसान कदम रखने वाला है जो आपके लिए ही बना है, आपका सोलमेट। बस कुछ ही दिनों की बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और जय त्रिकाल चैनल पर आपका दिल से स्वागत करती हूं। आज का ये वीडियो सिर्फ एक राशिफल नहीं है, बल्कि ये आपके लिए ब्रह्मांड का एक सीधा संदेश है। अगर आप मकर राशि के हैं या आपका कोई अपना मकर राशि का है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो आपको ना सिर्फ चौंकाएगा, बल्कि आपके भीतर एक नई उम्मीद और ऊर्जा भर देगा। मकर राशि वालों, हम अक्सर हवा में बातें नहीं करते। जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा और ठोस ज्योतिषीय कारण है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, आपकी 7.5 का वो भारी और थका देने वाला दौर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में आपने जो मानसिक तनाव झेला है, जो अकेलेपन की लड़ाई लड़ी है, वो अब इतिहास बन चुकी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके राशि स्वामी शनिदेव इस वक्त मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि से मीन राशि का गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में तीसरा भाव पराक्रम, हिम्मत और निर्णय लेने की क्षमता का होता है। अब तक आप प्यार के मामले में जो डर रहे थे, खुद को पीछे खींच रहे थे, अब वही शनिदेव आपको साहस दे रहे हैं। ये समय जीवन में बड़े कदम उठाने और अपनी खुशियों के लिए रिस्क लेने का है। शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठकर आपको एक ऐसी निडरता दे रहे हैं कि अब आप अपने दिल की आवाज सुनने से नहीं घबराएंगे। मैं समझती हूँ कि एक मकर राशि वाले इंसान को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप पृथ्वी तत्व की राशि हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, आपको हवाई बातें पसंद नहीं आती। जब प्यार की बात आती है तो आप रातों रात किसी पर भरोसा नहीं करते। आप समय लेते हैं, आप सामने वाले की वफादारी को परखते हैं। लोग अक्सर आपको कोल्ड या भावनाहीन समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मकर राशि वालों से ज्यादा गहरा और सच्चा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। बस फर्क इतना है कि आप अपना प्यार शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों से जताते हैं। आप उस इंसान का भविष्य संवारने में लग जाते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। लेकिन दिक्कत ये रही है कि अब तक आपको ऐसे लोग मिले जो आपकी इस गहराई को समझ ही नहीं पाए। लेकिन अब समय का चक्र घूम चुका है। अब आपकी जिंदगी में वो इंसान आ रहा है जो आपकी इस मौन को समझेगा, वो इंसान जो आपकी प्रैक्टिकल सोच का सम्मान करेगा और आपके भीतर छुपे उस कोमल मासूम बच्चे को बाहर लाएगा जिसे आपने दुनिया से छुपा कर रखा है। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कथा सुनाना चाहती हूँ। प्राचीन समय की बात है। समुद्र के गहरे तल में एक सीप रहा करती थी। समुद्र में बहुत से जीव जंतु थे, बहुत सी हलचल थी, सब अपने अपने जीवन में मस्त थे। लेकिन वो सीप अक्सर अपना मुंह बंद रखती थी। लहरें आती, उसे छू कर निकल जाती, लेकिन वो सीप कभी नहीं खुलती। आसपास की मछलियों ने उससे पूछा, तुम इतनी कठोर क्यों हो? तुम अपना आवरण खोलकर समुद्र की सुंदरता को अपने भीतर क्यों नहीं आने देती? सीप ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, मैं हर किसी के लिए या किसी भी साधारण पानी की बूंद के लिए खुद को नहीं खोल सकती। मुझे किसी खास चीज का इंतजार है। महीनों बीत गए, साल बीत गए, सीप उसी गहराई में शांति से बैठी रही। कई बार उसे लगता कि शायद वो हमेशा ऐसे ही बंद रहेगी। फिर एक दिन आसमान में स्वाति नक्षत्र लगा। स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंदें समुद्र पर गिरने लगी।
उन बूंदों में एक अजीब सी कशिश थी, एक दैवीय ऊर्जा थी। जैसे ही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद उस कठोर सीप के ठीक ऊपर गिरी, वो कठोर सीप जिसने सालों से खुद को बंद रखा था, उसने अचानक अपना मुंह खोल दिया। वो विशेष बूंद सीधे उसके भीतर जाकर समा गई। सीप ने खुद को फिर से बंद कर लिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जब सीप ने उस सही बूंद को अपने भीतर पनाह दी, तो सीप की खुद की ऊर्जा और उस बूंद की पवित्रता मिलकर एक चमत्कार में बदल गई। कुछ समय बाद जब वो सीप खुली, तो उसके भीतर एक बेहद कीमती, चमकता हुआ और अनमोल मोती बन चुका था। मकर राशि वालों, आप भी बिल्कुल उस सीप की तरह ही है। आपने भी अपने दिल को, अपनी भावनाओं को एक कठोर आवरण के पीछे छुपा कर रखा है। लोग आपको पत्थर दिल या ज्यादा प्रैक्टिकल कह सकते हैं, लेकिन असल में आप किसी साधारण बूंद के लिए खुद को खोलना ही नहीं चाहते थे। आप उस स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंतजार कर रहे थे। और ये जो समय आ रहा है ना, ये आपके जीवन का स्वाति नक्षत्र है। वो इंसान, वो सोलमेट उसी बारिश की बूंद की तरह आपके जीवन में आ रहा है। जब वो आएगा तो आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप खुद ब खुद अपने दिल के दरवाजे खोल देंगे। और जब आप दोनों की ऊर्जा मिलेगी, तो आपके जीवन में खुशियों का, प्रेम का और सफलता का एक ऐसा अनमोल मोती बनेगा जिसकी चमक पूरी दुनिया देखेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उस इंसान को पहचानूंगी कैसे या पहचानूंगा कैसे? जब आपका सोलमेट आपके जीवन में आएगा, तो कुछ बहुत ही स्पष्ट संकेत आपको मिलेंगे। सबसे पहला संकेत, आपको उनके सामने दिखावा नहीं करना पड़ेगा। मकर राशि वालों को अक्सर ये डर होता है कि अगर उन्होंने अपनी कमजोरियां दिखा दी तो लोग उन्हें जज करेंगे। लेकिन इस इंसान के सामने आप बिना किसी डर के रो भी सकेंगे और खुलकर हंस भी सकेंगे। दूसरा संकेत, वो आपके काम और आपके सपनों का पूरा सम्मान करेगा। मकर राशि वाले बहुत ही महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस होते हैं। आपका सोलमेट आपको आपके करियर से दूर नहीं करेगा, बल्कि वो आपकी सफलता की सीढ़ी में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगा। तीसरा संकेत, आपको एक अजीब सी मानसिक शांति महसूस होगी। अब तक आप रिश्तों में एक बेचैनी महसूस करते थे। हमेशा ये डर लगा रहता था कि क्या ये रिश्ता टिकेगा। लेकिन जब ये इंसान आएगा, तो आपके मन के सारे डर खत्म हो जाएंगे। जैसे किसी तूफान के बाद की शांति होती है, वैसी ही शांति आपको उनकी आंखों में, उनके साथ बिताए गए वक्त में मिलेगी। देखिए, ज्योतिष और ग्रह हमें रास्ते दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। मीन राशि में बैठे शनि देव आपको तीसरा भाव यानी पराक्रम दे रहे हैं। इसका मतलब है कि यूनिवर्स तो आपके दरवाजे पर प्यार भेज रहा है, लेकिन उस दरवाजे की कुंडी आपको ही खोलनी होगी। अगर आपके जीवन में कोई नया इंसान आता है या कोई पुराना इंसान एक नए रूप में, एक नए एहसास के साथ वापस आता है, तो पुरानी कड़वाहट को बीच में मत आने दीजिए। पुराने घावों को देखकर नए अवसरों को मत ठुकराइए। मकर राशि के लोग अक्सर ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। आप हर चीज में लॉजिक ढूंढने लगते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि ये इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इसमें जरूर कोई कमी होगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कृपया इस बार अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखकर अपने दिल की आवाज सुनिएगा। ब्रह्मांड आपको वो दे रहा है जिसके आप हकदार हैं। आप सच्चे प्यार के हकदार हैं। इसे पूरे हक के साथ स्वीकार कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में आपकी ऊर्जा में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप खुद को ज्यादा हल्का और खुश महसूस करेंगे। आपको अजीब अजीब से सपने आ सकते हैं, या आपको बार बार कुछ खास नंबर जैसे 1111 या 2222 दिखाई दे सकते हैं। ये सब यूनिवर्स की इशारे हैं कि कुछ बहुत बड़ा और जादुई आपके जीवन में घटित होने वाला है। तैयार रहिए। अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं, तभी आप सच्चे प्यार को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। अपनी खूबियों को पहचानिए। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत मेहनती हैं और आप दुनिया की हर खुशी पाने के लायक हैं। मकर राशि वालों, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को है। अपनी बाहें खोलिए और अपने जीवन में आने वाले इस नए सच्चे और खूबसूरत प्यार का स्वागत कीजिए। ये सोलमेट आपके जीवन की उन सभी खाली जगहों को भर देगा जो सालों से सूनी पड़ी थी। अगर आपको आज की ये बातें अपने दिल के करीब लगी हों, अगर आपको लगा हो कि ये बातें सीधे आपके लिए कही गई हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं सच्चे प्यार के लिए तैयार हूँ। I am ready for true love।
और हाँ, अगर आप अपने जीवन, अपने करियर या अपनी लव लाइफ के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के ग्रह आपके बारे में क्या कहते हैं, तो आप अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका के बारे में जानने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय त्रिकाल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाला कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। जय त्रिकाल।